दुर्योधन की इकलौती बहन थी दुशाला। 100 भाइयों के बावजूद भी क्यों दुखों से भरी थी उसकी जिंदगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में ऐसी जानकारी दी गई है जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। तो चलिए जानते हैं। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें हर पात्र की अपनी एक अनोखी कहानी है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थी दुशाला, जो कि धृतराष्ट्र और गांधारी की इकलौती पुत्री और कौरवों की बहन थी। हालांकि उनके 100 भाई थे, फिर भी उनकी जिंदगी संघर्षों और दुखों से भरी हुई थी। दुशाला के जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी वैभव और शक्तिशाली परिवार होने के बावजूद व्यक्ति का जीवन हमेशा सुखद नहीं होता। इस कहानी में हम दुशाला के जीवन के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझेंगे और यह जानेंगे कि कैसे उनकी जिंदगी दुखों से भरी रही। दुशाला का जन्म हस्तिनापुर के राजमहल में हुआ था। उनके पिता धृतराष्ट्र और माता गांधारी थी। उनके 100 भाई थे, जिनमें सबसे बड़ा दुर्योधन था। कौरवों के इतने बड़े परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी दुशाला को अपने माता पिता से विशेष प्रेम और दुलार नहीं मिला। गांधारी ने अपनी आँखों पर पट्टी बांध ली थी, जिससे वे अपनी बेटी और बेटों को देख भी नहीं सकती थी। वहीं धृतराष्ट्र राजकाज में व्यस्त रहते थे और पुत्र मोह में अंधे थे। ऐसे में दुशाला को अपने माता पिता का उतना स्नेह नहीं मिल पाया जितना एक संतान को मिलना चाहिए। इसके अलावा उनके सभी भाई युद्ध कला और राजनीति में व्यस्त रहते थे, इसलिए दुशाला का अधिकांश समय अकेलेपन में ही बीता। हालांकि वे अपनी भाभियों के साथ समय बिताती थी, लेकिन एक बहन के रूप में उन्हें अपने भाइयों से वैसा प्रेम और सुरक्षा नहीं मिली जैसा वह अपेक्षा करती थी। दुशाला का विवाह सिंधु देश के राजा जयद्रथ से हुआ था। जयद्रथ को बहुत ही बलशाली और प्रभावशाली राजा माना जाता था। हालांकि यह विवाह एक राजनीतिक कारणों से हुआ था, ताकि हस्तिनापुर और सिंधु देश के बीच मित्रता बनी रहे। शुरुआत में दुशाला अपने विवाह से संतुष्ट थी, लेकिन जल्द ही उनकी खुशियां समाप्त हो गईं। जयद्रथ एक अहंकारी, क्रूर और स्त्रियों के प्रति आदर न रखने वाला व्यक्ति था। वह एक अच्छा पति नहीं था और उसने दुशाला को कभी भी वह सम्मान और प्रेम नहीं दिया जिसकी वह हकदार थी। महाभारत युद्ध से पहले एक महत्वपूर्ण घटना घटी, जिसने दुशाला के जीवन में और अधिक दुख बढ़ा दिए। जयद्रथ ने पांडवों की पत्नी द्रौपदी का अपहरण करने का प्रयास किया। जब पांडव वनवास में थे, तब जयद्रथ ने मौका देखकर द्रौपदी को बलपूर्वक अपने रथ में बिठाकर ले जाने की कोशिश की, लेकिन पांडवों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने जयद्रथ को पकड़ लिया। भीम ने उसे मारने का निश्चय किया, लेकिन युधिष्ठिर के कहने पर उसे जीवित छोड़ दिया गया। जयद्रथ को अपमानित किया गया और उसके सिर के बाल मुड़वा दिए गए। इस घटना के बाद से जयद्रथ और अधिक क्रूर हो गया और दुशाला के प्रति उसका व्यवहार और भी कठोर हो गया। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, जिसमें दुशाला के सभी भाई मारे गए। दुशाला को अपने भाइयों से बहुत प्रेम था और जब उन्होंने अपने परिवार को नष्ट होते देखा तो वे अत्यधिक दुखी हो गईं। इस युद्ध में न केवल उनके भाई मारे गए, बल्कि उनके पति जयद्रथ भी अर्जुन द्वारा मारे गए। अर्जुन ने जयद्रथ को मारकर अभिमन्यु की
मृत्यु का बदला लिया था। एक ही युद्ध में अपने 100 भाइयों और पति को खो देना दुसाला के जीवन का सबसे बड़ा आघात था। वह पूरी तरह से अकेली हो गई थी। उनका वैवाहिक जीवन पहले से ही कष्टप्रद था और अब वे विधवा भी हो गई थीं। जयद्रथ और दुसाला का एक पुत्र था जो सिंधु राज्य का उत्तराधिकारी बना। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद जब पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया तो अर्जुन ने सिंधु राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में दुसाला के पुत्र को भी अर्जुन ने मार दिया। दुसाला के लिए यह आखिरी और सबसे बड़ा दुख था। पहले उन्होंने अपने भाइयों को और पति को खोया और अब उनके पुत्र की भी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद दुसाला पूरी तरह से अकेली पड़ गई। उनका जीवन अत्यधिक कष्टमय हो गया था और उन्हें शेष जीवन दुखों में ही बिताना पड़ा। दुसाला का जीवन इस बात का प्रमाण है कि एक बड़ा परिवार और सत्ता होने के बावजूद भी दुख सुख की कोई भी गारंटी नहीं होती। उनके पास 100 भाई थे लेकिन वे उनके जीवन को खुशहाल नहीं बना सके। उन्होंने बचपन में माता पिता से अधिक प्रेम नहीं पाया। विवाह के बाद एक क्रूर पति मिला। महाभारत युद्ध में अपने सभी प्रियजनों को खो दिया और अंततः एक विधवा और दुखी माँ के रूप में उनका जीवन समाप्त हो गया। महाभारत हमें सिखाता है कि सत्ता, शक्ति और परिवार से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चा प्रेम, सम्मान और अच्छे रिश्ते। दुसाला के दुखों से भरे जीवन से यह हम सीख मिल सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति को अपने कर्म और निर्णयों के प्रति सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि एक गलत निर्णय पूरे जीवन को दुखों से भर सकता है। दुसाला की कहानी महाभारत का एक अनसुना और मार्मिक अध्याय है जो हमें जीवन के वास्तविक मूल्यों को समझने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।